खुफिया हाथों की सियासी जादूगरी का सबूत 1988 के आम इंतखाबात में ISI के पैसों से बेनज़ीर भुट्टो मुखालिफ सियासी इत्तेहाद की तश्कील थी, जिसको इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद का नाम दिया गया। हमीद गुल साहब तो एडमिट करते हैं आज कि हमने बनाया था, और ज़ाहिर है कि पैसे भी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के थे और गैदर भी उन्होंने, मतलब है कि फ़लसफ़ा ये था कि अगर IGI नहीं बनी, सिर्फ पीपल्स पार्टी और सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी पार्टी प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन लड़ेंगे तो पीपल्स पार्टी स्वीप कर जाएगी। तो पीपल्स पार्टी को रोकने का तरीका एक ही था कि सारी वो पार्टीज़ जो एंटी पीपल्स पार्टी हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे गैदर हो जाएं। उसमें अगेन वही मसला वही था फ़ौज का और इंटेलिजेंस का कि वो पीपल्स पार्टी को किसी हालत में भी एक एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्यूट मैंडेट नहीं दिलवाना चाहते थे। उस वक्त के ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल हमीद गुल भी बरमला IGI बनाने का एतराफ़ जुर्म कर चुके हैं, लेकिन 22 साल गुजरने के बावजूद सियासतदानों की खरीदो फरोख्त की कहानी की तफसीलात मंजर आम पर नहीं आईं। ये मैं नहीं चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि मैं ये या तो आप कहें कि जो कौम के मुजरिम हैं उनको आप पकड़ सकेंगे, उनके गिरेबान तक अवाम का हाथ चला जा सकेगा। बिल्कुल अवाम का नहीं, अवाम का मैं सुप्रीम कोर्ट का हाथ नहीं जा रहा, तो आप अवाम के हाथ की बात कर रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं? वो माहौल ही नहीं है यहाँ। जब तक वो माहौल पैदा ना हो तो मैं अपने अल्फाज ज़ाया करूँ, मैं अपना एक वो उस वक्त के सीक्रेट बयान कर दूँ और लोगों के, मैं ये नहीं करूँगा। बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ उसी दौर में ISI और MI मौसर अंदाज में मुतहरिक थे, जबकि वज़ीर आज़म को जवाब दे सिविलियन खुफिया इदारा IB उज़्वे मुअत्तल बन चुका था। बेनज़ीर इक़्तिदार से रुखसत हो गईं। मैं मोहम्मद नवाज शरीफ सिद्ध के दिल से। नवाज शरीफ ने इक़्तिदार में आमद के बाद ब्रिगेडियर रिटायर्ड इम्तियाज़ को IB का सरबराह मुकर्रर किया, जो सियासतदानों का भाव लगाते रहे। नवाज शरीफ की सदर इसहाक खान से लड़ाई के बाद रुखसती और फिर सुप्रीम कोर्ट के जरिए बहाली के बाद दोबारा रुखसती हुई, जिसके बाद ISI ने यह तय करवाया कि कौन बनेगा निगरान वजीर आज़म। ऐवान सदर में हम सब जमा हो गए उस रात। तो पहले सदर ने मुझे इस्तीफ़ा दिया, मैंने उस पर लिख दिया अपने सेक्रेटरी को, प्रेसिडेंट हैज़ रिज़ाइन, प्लीज़ नोटिफाई। फिर प्राइम मिनिस्टर ने दिया अपना इस्तीफ़ा सदर को, उससे पहले उनका इस्तीफ़े से पहले नवाज शरीफ ने उनको दिया, तो उसने भी ऑर्डर कर दिया नोटिफाई कर दें। ये हो गई चीज़। हम बैठे हुए थे, जन काकड़ भी था और एक और कोर कमांडर 10 कोर भी उधर थे। तो देखते हैं दरवाज़ा खुलता है तो मोइन कुरैशी आ जाते हैं। मैं नहीं जानता था, अचकन पहनी हुई, थोड़ा कॉलर लूज था। बाद में पता चला कि मैंने पूछा ये कौन है, कि मोइन कुरैशी साहब है, ये फाइनेंस के काफ़ी अच्छे। तो लगता ये था कि सरताज अजीज़ साहब ने शायद नाम दिया था नवाज शरीफ साहब को भी और शायद इंटेलिजेंस ISI को भी, लेकिन उनको बाकी हम लोग नहीं जानते थे। जब मोइन कुरैशी को लाया गया था तो तकरीबन किटी खाली थी, तो हमें कोई ऐसा आदमी चाहिए वो नोन इन द फाइनेंशियल सर्कल्स। तो जावेद काजी साहब ने इनका नाम प्रपोज किया और फिर ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ साहब और अपने बेनज़ीर साहबा से क्लियरेंस ले लिया। देख ले, गौहर अयूब ने अपनी किताब में उस वक्त के DG ISI जनरल जावेद अशरफ काजी पर निगरान वजीर आज़म की नामजदगी का तज़किरा किया है। आज जावेद अशरफ काजी पार्लियामेंट के रुकन और सेनेट की दिफा के बारे में कायमा कमेटी के सरबराह भी हैं, लेकिन वो अपने माजी के किरदार पर बात करने से गुरेज़ा हैं। आम इंतखाबात के बाद बेनज़ीर भुट्टो इक़्तिदार में आईं, मगर उन्होंने भी माजी के तजर्बात से कुछ न सीखा और उनके IB चीफ मसूद शरीफ खटक हुकूमत और अदलिया के दरमियान महाज आराई के मौके पर आला अदालतों के जजों के फ़ोन टेप करते रहे। सियासतदानों और जजों के टेलीफोन टेप करने का इल्ज़ाम भी बेनज़ीर हुकूमत की बरतरफी की एक वजह बताई गई। एक जुडिशल और एग्जीक्यूटिव का जिस तरह का वो तसादम हो रहा था और बनाया जा रहा था वगैरह, जैसे पुरानी हिस्ट्री है, सारी दुनिया को पता है
تو اس دوران آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ انٹیلیجنس چیف اس وقت کی حیثیت سے کہ یہ تصادم کون کرا رہا ہے, کیوں کرا رہا ہے, کس مقصد کے لیے, اس سے ملک کو کیا نقصان ہے, کیسے یہ اوائڈ کیا جا سکتا ہے. اور میں نے اپنی انفارمیشن جو بھی گین کی تھی اس سے ہمیشہ اس وقت کے پرائم منسٹر کو میں نے یہی سجیسٹ کیا کہ اس بحران کو ختم کریں, اس کو آگے نہ چلنے. کیا بے نظیر کو پتا تھا کہ آپ ججز کے فون ٹیپ کر رہے ہیں؟ دیکھیں, میری انفارمیشن سے انہوں نے اندازہ لگایا ہو یا ان کو پتا تو ضرور ہوگا, بٹ دا پوائنٹ از کہ اس سے فرق کیا پڑتا. بے نظیر کے دور اقتدار کے آخری دنوں میں خود ان کے بھائی میر مرتضیٰ بھٹو کو کراچی میں ایک پولیس مقابلے میں قتل کر دیا گیا. ایک طرفہ تماشا یہ ہے کہ وزیر اعظم کا بھائی قتل ہوتا ہے اور وزیر اعظم ہی اس کا الزام خفیہ اداروں پر عائد کرتی ہے. مرتضیٰ بھٹو کو بے نظیر نے کہا تھا کہ آپ نہ آئیں واپس, ابھی نہ آئیں واپس. مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو ہائی جیکنگ کیس جو تھا نا, مرتضیٰ بھٹو کے نام میں نے وہ انوالو تھے اس میں, اور ایک فوجی کو قتل کیا تھا. اب کن سرکمسٹانسز میں کیا تھا, کابل میں جب پلین نے لینڈ کیا تھا تو ایک فوجی کا قتل ہوا تھا. تو کہتے لوگ ہیں کہ فوج اس قسم کی چیزوں کو بھولتی نہیں. اس پر عجیب بات یہ کہ بے نظیر حکومت کی برطرفی کے بعد مرتضیٰ کے قتل کا الزام پولیس افسران کے علاوہ بے نظیر کے شوہر اور موجودہ صدر آصف علی زرداری اور کچھ عرصہ قبل تعینات اور سبکدوش ہونے والے آئی بی چیف ڈاکٹر شعیب سڈل پر بھی لگا. ایک طویل عدالتی جنگ کے بعد ٹرائل کورٹ نے تمام پولیس افسران سمیت سب کو بری کر دیا.